चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर में बिगड़े हालात से टेंशन में मोदी सरकार। अमित शाह ने पीएम मोदी को मौजूदा स्थिति से कराया अवगत। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पहले मुख्यमंत्री को करो बर्खास्त। पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था है और हमेशा रहेगा। वहां की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ सड़क पर नहीं कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे पहलवान। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी। यूपी में मार्च 2024 तक हर घर में आएगा शुद्ध जल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा प्रतिदिन लगाए 50,000 नल कनेक्शन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की राह पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से अधिक शूटर्स। डी कंपनी की तरह है मकसद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया बड़ा खुलासा। हाईकोर्ट ने आदि पुरुष मेकर्स को लगाई कड़ी फटकार। कहा रामायण कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दीजिए। एलजी दे इस्तीफा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकते तो हमें सौंप दे, हम सुरक्षित बनाकर दिखाएंगे। एशिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी। देश को बेचना चाहती है बीजेपी, जल्द गायब हो जाएंगे उनके डबल इंजन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान। उत्तराखंड से हिमाचल तक बारिश ने मचाया कोहराम। हाईवे जाम। मंडी में फंसे 200 से अधिक पर्यटक। कुल्लू में 8 गाड़ियां बही। 2 जिलों में 4 लोगों की मौत। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाला रोड शो हुआ रद्द। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। भारी बारिश के अनुमान के चलते लिया फैसला। बाइक में ट्रक ने मारी टक्कर। मशहूर कॉमेडियन देवराज पटेल की हादसे में मौत। सीएम बघेल ने जताया दुख। मेरा कोई प्लान नहीं। पहलवानों के ऐलान के बाद डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बोले अदालत अपना काम करेगी। पीएम मोदी के ऐतिहासिक अमेरिका दौरे से चीन के पेट में उठा दर्द। ड्रैगन ने भारत को अमेरिका से सावधान रहने की दी नसीहत। मणिपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगजनी और चोरी के मामले में 135 लोग गिरफ्तार। उपद्रवियों के 12 बंकर किए तबाह। सुरक्षा बलों ने तेज किया ऑपरेशन। टाइटन पनडुब्बी हादसे की वजह आएगी सामने। धमाके के राज का पर्दाफाश करेगी जांच में जुटी कई इंटरनेशनल एजेंसियां। अमेरिका भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे मजबूत। पीएम मोदी के दौरे के बाद बोले बाइडेन। शेयर किया खास वीडियो। दिल्ली वासियों को लगा महंगाई का करंट। 10% तक बढ़े बिजली के दाम। 1 जुलाई से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट। जुलाई में आधे महीने तक बंद रहेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक। विपक्षी दलों की बैठक का बीजेपी ने उड़ाया मजाक तो भड़के एनसीपी नेता शरद पवार। कहा आप करें तो सही और हम करें तो गलत। फिल्म आदि पुरुष जन जन तक पहुंचे। इस संकल्प के साथ मेकर्स ने घटाई टिकट की कीमत। अब सिर्फ 112 रुपए में देखी जा सकेगी पौराणिक गाथा। भारत में 2030 तक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन देगी 20 लाख लोगों को रोजगार। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। मॉनसून ने आते ही देश में मचाई भारी तबाही। हिमाचल में बाढ़। दिल्ली मुंबई सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 5 दिनों के यूपी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही बीजेपी के सीनियर नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी एयर स्पेस में जा पहुंची श्रीनगर से जम्मू जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट। मौसम खराब होने की वजह से लैंड होने से पहले 2 घंटे तक लगाए चक्कर। पीएम पद की लालसा में हो रही इकट्ठा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना सरकार के मंत्री केटी रामाराव ने विपक्षी एकता की खोली पोल। हमने दुनिया को बताया आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मतलब। जम्मू में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब एमसीडी स्कूलों पर देंगे ध्यान। 5 से 7 साल में होगा कायाकल्प। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा। ममता सरकार ने 1 साल में रद्द किए 2 करोड़ फर्जी कार्ड। पहले अपने बारे में सोचे कितने मुस्लिम देशों पर कर चुके हैं हमला। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने तैनात की परमाणु तोप। चाइना ने दिया महा तबाही का हथियार। बिना चालक के आगे बढ़ा इंजन। पटरी से उतरी मालगाड़ी। बिहार के समस्तीपुर में टला रेल हादसा। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ी। गहलोत सरकार की श्री कृष्णा बोर्ड के गठन की घोषणा से मिल रहे संकेत।
हफ्ते के पहले ही दिन शेयर बाजार में दिखी हरियाली। सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त के साथ शुरू किया कारोबार। जिस ICNA ने अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए जुटाई थी भीड़, उसने बाबर रिजवान के साथ करवाया लोगों का धर्मांतर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को दी चेतावनी, बोले देवेंद्र फडणवीस के पास उद्धव का सारा कच्चा चिट्ठा। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 18 घंटे बाद भी नहीं हुआ बहाल, भूखे प्यासे रात गुजार रहे फंसे हजारों लोग। इंडियन आर्मी और IIT को टारगेट कर रहे पाकिस्तानी हैकर इंटेलिजेंस ने किया खुलासा, भारतीय सुरक्षा शोधकर्ताओं ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी बीजेपी। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को OTT पर नहीं मिल रही डील, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन बोले मिल रही सजा। उत्तराखंड में बड़े संकट की आहट, चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर एक तरफ झुका, आसपास आई दरारें। दिल्ली में बेखौफ हुए अपराधी, प्रगति मैदान टनल में कैब रोककर बदमाश गन पॉइंट पर ले गए, नोटों से भरा बैग, CCTV में कैद हुई वारदात। मनीष कश्यप के बिहार आने की उम्मीद टूटी, CJM कोर्ट के आदेश के बाद भी यूट्यूबर को लेकर नहीं पहुंची चेन्नई पुलिस। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर बोला हमला का भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म कर हमने पूरे देश का विकास किया। महाराष्ट्र के नासिक में गोमांस के शक में शख्स पर भीड़ ने किया हमला, पीट कर की हत्या, पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने अमेरिका और मिस्र से लौटने के बाद की महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने खुलवा था 25 साल से बंद सचिवालय का दरवाजा, अशुभ मानकर लगाया गया था ताला। देश भर में 1 जुलाई से लागू होगी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए नई स्कीम, लाखों छात्रों को होगा फायदा। गर्मी और बारिश में देरी से दोगुने हुए टमाटर के दाम, सिर्फ 1 महीने में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 80 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंची रेट। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां हुई तेज, CRPF महानिदेशक SL थाउसे ने सुरक्षा व्यवस्था और आपदा तैयारियों की समीक्षा की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों की धरपकड़ में लगी कोटा पुलिस, एक दिन में पकड़े 1283 बदमाश। मोदी का अमेरिका दौरा खत्म होते ही एक्शन मोड में आया भारत, आर्ट प्रोडक्ट से सीमा शुल्क हटाने का किया ऐलान। बराक ओबामा ने मुसलमानों की स्थिति पर उठाए सवाल, तो बोले जोनी मूर विविधता है भारत की ताकत, आलोचना नहीं, प्रशंसा में खर्च करे एनर्जी। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने किया बड़ा दावा, बोले राज्य में 13 जून से हिंसा काबू में, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का हुआ असर। JDU में उठे बगावत के सूर, RLJD सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा बोले इंतजार कीजिए, बिहार में बहुत जल्द कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी और JJP में फिर छिड़ी जंग, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले गठबंधन रहे या न रहे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उजना से नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जिन्होंने मुस्लिम देशों पर बम बरसाए उन पर भरोसा कैसे करें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मणिपुर में बिगड़े हालात से टेंशन में केंद्र सरकार, अमित शाह ने पीएम मोदी को मौजूदा स्थिति से कराया अवगत, खड़गे बोले पहले मुख्यमंत्री को करो बर्खास्त। जी हां, मणिपुर में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, रोजाना हिंसा की नई खबरें आ रही हैं। हालांकि शांति बहाली के लिए सेना के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। अमेरिका और मिस्र का दौरा खत्म कर भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को हिंसा प्रभावित राज्य के ताजा हालातों से अवगत कराया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, खबर है कि मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री ने पीएम मोदी से बात की। पिछले 55 दिनों से हिंसा जारी है और पीएम ने एक शब्द नहीं कहा है, जबकि पूरा देश उनकी बात सुनने का इंतजार कर रहा है। खड़गे ने ट्वीट में प्रधानमंत्री से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उन्हें इस संबंध में सभी पक्षों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंसा पीड़ितों को लेकर राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग भी की है।
लोकसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओल्ड पेंशन स्कीम भाजपा के लिए बनी गले की फांस, कांग्रेस के लिए आस। जहां दल से बड़ा देश का नारा देने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में सरकार की आर्थिक सेहत और करीब 5 करोड़ वोटों के बीच द्वंद के दलदल में फंस गई। पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, अगले साल लोकसभा चुनाव में ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा को कर्मचारी वर्ग के वोटों की चिंता है, जबकि विपक्ष एक के बाद एक राज्यों में ओपीएस लागू करने का वादा कर चुनावी लाभ ले रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जबलपुर में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर ओपीएस लागू की जाएगी। भाजपा नेताओं के पास फिलहाल इसका तोड़ नजर नहीं आ रहा। माना जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में पुनः ओपीएस लागू करने का वादा कर सकती है। वहीं केंद्रीय स्तर पर भाजपा ने ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में खुलकर अपना रुख जाहिर नहीं किया है, लेकिन राज्यों में पार्टी के नेता अंदर खाने ओपीएस मुद्दे पर चुनावी नुकसान होने की आशंका से चिंतित हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि ओपीएस के कारण पार्टी चुनाव हारी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता पार्टी लाइन पर चलते हुए कहते हैं कि यह एक राज्य का मसला नहीं है। पेंशन सिस्टम पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन निजी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि एनपीएस को गारंटी शुदा जरूर बनाया जाना चाहिए। ओपीएस मामले का कोई तोड़ नहीं निकला तो चुनाव में नुकसान होगा।